आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नंबर 1 जब मिसिंग होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो क्या इफेक्ट होते हैं और क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा जरूर देखिए और साथ ही साथ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और अच्छे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग होता है, यानी कि जो नंबर है हमारे डिजिट्स हैं उसमें नंबर 1 नहीं आ रहा है, एक नंबर आप उसमें नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसके क्या प्रभाव होंगे। नंबर 1 जो कि जल तत्व को डिपिक्ट करता है, वाटर एलिमेंट को न्यूमरोलॉजी में, और साथ ही साथ नॉर्थ डायरेक्शन को भी बताता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके रेमेडीज के बारे में, जो कि तन मन वातावरण हर तल पर हम उनकी बात करेंगे, किस तरह से उनको चूज करके हम लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट हमारी लाइफ में मिसिंग होता है तो मोस्टली हमारा फोकस उसी की तरफ ज्यादा रहता है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि हमारी एक प्लेट है हमारे पास, उसमें हमारे पास बहुत सारे भोग हैं, यानी कि भोग के सामान बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी चीज है जो उसमें मिसिंग है, तो सब आनंद होने के बाद भी, सभी चीजों को हम कह सकते हैं उनका लाभ लेने के बाद भी, उनका टेस्ट लेने के बाद भी जो ध्यान होगा वो वहां जरूर रहेगा जो कि हमें नहीं मिल पाया है। और हमें दिख रहा है, किसी को भी नजर आ रहा है कि दूसरे के पास वो है, यानी दूसरे के पास तो वो इफेक्ट है लेकिन हमारे पास नहीं है, तो मेन फोकस जो रहेगा वो उसी पर ही रहेगा। क्योंकि नंबर 1 क्या देता है? नंबर 1 देता है अथॉरिटी, सेल्फ डिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस। तो जो व्यक्ति होगा अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिस है, यानी कि एब्सेंट है, वो है ही नहीं, तो उसका मेन फोकस इन्हीं की तरफ रहेगा। वो हमेशा अथॉरिटी चाहेगा, वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं और कॉन्फिडेंस के साथ सामने जो है लोगों के आऊं, या फिर उसे और भी ज्यादा अपने पास अपना अधिकार चाहिए होगा। अब यहाँ ऐसा नहीं है, कभी कभी ये भी देखने में आता है कि नंबर 1 मिसिंग है तो उसके पास ये सब जो गुण है वो होते ही नहीं है, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी होती है, साथ ही साथ कह सकते हैं कि अथॉरिटी उसके हाथों में नहीं होती, अधिकार उसके हाथों में नहीं होते, ऐसा भी होता है। नंबर 1 मिस है तो ये सब लक्षण भी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, और तरीकों से, अपने व्यवहार के कारण या अपने कुछ ऐसे आचरण के कारण या किसी तरह से और अलग वेज में वो नंबर उसकी लाइफ में एंटर कर चुका है, तो उसके पास इन सब के लाभ आएंगे। उसको ये सारी चीजें, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही उसकी लाइफ से मिस हो जाएगी, कि अथॉरिटी होगी ही नहीं, कि भाई नंबर 1 नहीं है तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनेगा, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके पास हो सकता है ये सब चीजें हो, लेकिन तब भी जो उसके अंदर की भूख होगी ना, एक उसका जो हम कह सकते हैं उसकी चाह होगी अंदर की, वो ये होगी कि उसे अथॉरिटी चाहिए, उसे अपना एक कमांड चाहिए, उसको ये सब चीजें उसका फोकस और ज्यादा बढ़ाएंगी, इन्हीं बातों की तरफ होंगी, तब भी उसका ध्यान इन्हीं बातों पर लगा रहेगा कि मुझे और अधिकार चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कोई एक लीडर बन गया है तो उसको एक ग्रुप की लीडरशिप मिल गई, लेकिन अब वो चाहेगा कि उसको वो उसकी कमांडिंग पावर और बढ़ जाए, यानी उसका जो ग्रुप है वो और बड़ा हो। तो उसकी ये जो भूख है, एक जो कह सकते हैं उसके अंदर, ये बनी ही रहेगी हमेशा अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग है। दोबारा से दोहरा रही हूँ, ये भी हो सकता है कि ये सब चीजें उसके लाइफ में मिसिंग ही हो ही ना, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह से और नाम से या किसी और पहलुओं से उसकी एनर्जी बैलेंस हो रही हो, उसके रख रखाव से, उसके रहन सहन से, पहनावे से, ये सब एनर्जीज उसके पास आ चुकी हो और वो इनका हम कह सकते हैं लुत्फ या फायदा या सुख भोग रहा हो, पर तब भी उसकी जो इच्छा होगी वो इन्हीं गुणों की तरफ ज्यादा ही आकर्षित रहेगी। इस चक्कर में अपने लाइफ के और फेज को वो इग्नोर कर देगा। क्योंकि जैसे होता है ना, कोई चीज हमारी लाइफ में ज्यादा है, अब मान लो कि यही नंबर रिपीटिशन में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस नंबर की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो बेनिफिट तो मिलेंगे ही, साथ साथ एक्स्ट्रा एक्सपोजर भी हो जाएगा उससे रिलेटेड। तो जो मिसिंग नंबर है उसको, एनर्जी को हमने बैलेंसिंग वे में अर्न करना है, अपनी एनर्जीज में इम्बाइब करना है, एब्जॉर्ब करना है अच्छे तरीके से, जिससे कि वो बैलेंस रहे। ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 नहीं है, तो उसके सोशल कनेक्शंस सफर कर सकते हैं, यानी उसके या तो सोशल कनेक्शंस उतने अच्छे होंगे ही नहीं, और अगर उसके हैं भी तो भी वो उनको और अच्छा बनाने के लिए अपनी सारी एनर्जी उसमें झोंक देगा, यानी हर तरह के जो भी उसके पास हम कह सकते हैं रिसोर्सेज है वो चाहेगा कि इसमें लगा दूं।
यानी वो मिस करेगा, उसके अंदर लगेगा कि उसको मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लैक ऑफ एक्सप्रेशंस उसमें हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी लग सकता है कि भाई मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसी फीलिंग के कारण ये तो होना ही है कि उसमें कॉन्फिडेंस कम लगेगा। पिता से सुख में कमी हो सकती है, जैसे कि अब सुख में कमी हम ऐसे समझ सकते हैं कि पिता से दूर हो, पिता के साथ का अभाव हो सकता है किसी भी कारण से, या फिर जो फादरली फिगर्स होती हैं उनके साथ कोई अनबन हो सकती है, उनसे कोई बेनिफिट ना मिलते हो, ये सिचुएशंस हो सकती हैं। आप अपने अगर घर में देखेंगे तो या तो ऐसा संभव है कि जो ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर की, जो ईस्ट है, क्योंकि ये सन का नंबर है, तो वहां पर मिसिंग हो सकती है या फिर वहां पर कुछ कट हो सकता है। इस तरह का कोई दोष हो सकता है कि एंटी एलिमेंट वहां पर जो लाइट्स हैं या कलर्स हैं वो यूज हो रहे हो। वैसे न्यूमरोलॉजी में इसका नंबर जो 1 है वो वाटर एलिमेंट को बताता है, लेकिन 1 नंबर साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी में सन को भी बता रहा है। तो यहाँ पैरेलली हम ईस्ट डायरेक्शन को भी देख लेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि इस डायरेक्शन में कोई वास्तु प्रॉब्लम भी यहाँ पर ऑब्जर्व की जा सकती है। 1 है, सन को डिनोट कर रहा है, तो जो कह सकते हैं ना कि जठराग्नि, जो हमारी भूख को मैनेज करने वाली फायर है, उसमें दिक्कत हो सकती है, यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम बनी रह सकती है ऐसे इंसान को अगर उसकी नंबर 1 की एनर्जी बैलेंस नहीं है। सन की एनर्जी है और विटामिन डी जो सन से ही मिलता है, तो ये भी पॉसिबल है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी उस इंसान में हो। साथ साथ बार बार उसके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आए जो कि सरकारी संस्थाओं के साथ कनेक्टेड हो, जैसे कि चालान कटना या किसी तरह के बिल्स रिलेटेड प्रॉब्लम होना, या फिर कोई लिटिगेशंस अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो ये भी हो सकती है। तो सरकारी ही नहीं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अच्छी तरह से मैनेज होती हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम इसको, ऐसे इंसान को मिल सकती है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग होगा। अब ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या होगा। अब हम ये जानेंगे कि ये जो सब होगा इसको हमें ठीक कैसे करना है, क्योंकि केवल जान लेना ही तो काफी नहीं होता ना कि हाँ भाई ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो ऑब्जर्व करेंगे, किसी के में कोई एक बात हो सकती है, किसी दूसरे के साथ कोई दूसरी बात भी हो सकती है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग सभी ने बैलेंस करना है। तो अपने में सूर्य की ऊर्जा को इम्बाइब करना है, एनर्जीज को। तो इसके लिए क्या करेंगे, सूर्य महाराज के दर्शन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी ऊर्जा को अपने ऑरा के अंदर, अपने आभा मंडल में एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान जरूर दे लेना है कि अगर पर्टिकुलर समय में या फिर उस व्यक्ति को 8 नंबर उसका एक्टिव है, यानी ज्यादा एनर्जीज उसके पास दिख रही है, तब उसे ये सब नहीं करना है। अब इसके लिए साथ साथ क्या कर सकते हैं, यहीं पर एक बीच में एडवाइस आ जाती है कि 8 नंबर कैसे पता चलेगा एक्टिव है, कि अगर उसकी शनि से रिलेटेड, सैटर्न से रिलेटेड कोई टाइम फेज चल रहा है, उसकी कोई पर्टिकुलर हम कह सकते हैं दशा महादशा फेज से वो गुजर रहा है, तो ऐसे में सन को जो है, सन प्लैनेट है, सूर्य महाराज है, उनकी प्रार्थना आराधना कर सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा ही एक कह सकते हैं ना कि उन ऊर्जा को जेमस्टोन्स के रूप में या कलर को यूज करके इस तरह से अपनी लाइफ में उस ऑरा को डिस्टर्ब ना करे। अपने डेली यूजेस के लिए, प्रयोग के लिए ऑरेंज येलो शेड्स को यूज करे, लेकिन कब, जबकि वो देख ले कि उसकी एनर्जीज एग्रेसिव वे में तो नहीं जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो सन की जो ऊर्जा है वो उसके अपने आभा मंडल के साथ डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे। सूर्य की एक फोटो, राइजिंग सन की एक अच्छी सी सूदिंग फोटोग्राफ लेकर के उसको इस डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि इस समय में एक हमारे पास ये एनर्जी मिसिंग लग रही है कि भाई हमारा इंटरेक्शन, हमारा सोशल कनेक्शन, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी अथॉरिटी, हमारी कमांडिंग पावर, ये सब कुछ नहीं मिल रही है, अथॉरिटीज हाथ में नहीं आ रही है। तो कम्युनिकेशन शुरू करना है, और कम्युनिकेशन औरों के साथ बनाने से पहले स्वयं के साथ संवाद जरूरी है। यानी स्वयं अकेले में अपने आप को फेस करते हुए, इसके लिए मिरर की हेल्प भी ली जा सकती है, शीशे में देखते हुए अपने आप को कम्युनिकेट करें। अच्छे अच्छे महापुरुषों की, जो कि एक बहुत अच्छे आदर्श देकर गए हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनकी आत्मकथाओं का अध्ययन करेंगे, तो उससे भी इसकी एनर्जीज बहुत अच्छे से बैलेंस होने लगेंगी। लाल रंग का छोटा सा तिलक मस्तक पर लगा सकते हैं। रविवार के दिन नमक को, यानी सैटर्न की एनर्जी को अवॉइड करेंगे, नमक का सेवन करने से बचें। जो भी, जैसे देखा कि सरकारी संस्थाओं से विवाद हो सकते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से विवाद हो सकते हैं,
तो जो भी इश्यूज अगर डेवलप हो रहे हैं उनको बहुत प्लीजिंग वे में ही सॉल्व करें, किसी तरह के विवाद में या अपमान की स्थिति में ना घुसें कि किसी के अपमान पे आ जाएं। जो भी अपनी बात रखें उसको सही तरीके से रखें, यानी कि लड़ाई के माहौल से बचना है आपको। अगर कोई भी इश्यू क्रिएट होता है उसके साथ डील तो करना ही है, लेकिन सम्माननीय वे में डील करिए। अच्छा, कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है, एक बन जाती है, क्योंकि ये प्रभाव भी होता है, नंबर्स का प्रभाव भी होता है, वातावरण का प्रभाव भी होता है, कि बिना ही किसी बात के आधे अधूरे ज्ञान से भी कभी कभी लोग निंदा चुगली में पड़ जाते हैं। वो किसकी? सरकार की, सरकारी कर्मचारियों की, या फिर जो सरकारी पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी निंदा आलोचना में आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनकी तारीफ ही की जाए। अगर कोई कुछ झेल रहा है, किसी पर कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है कि भाई उसे परेशानी हो रही है, तब तो वो अपनी बात रखेगा कि हाँ भाई इस संस्था में ये वाली समस्या है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कभी कभी जिनका कोई कह सकते हैं ना कि कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना ही उनका कोई काम अटका है, ना ही उनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि उस वजह से आ रही है, लेकिन फिर भी वो औरों के साथ ही बिना बात के सरकार की और सरकारी संस्थाओं की या फिर सरकारी अधिकारियों की निंदा चुगली में पड़ जाते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा करके वो अपनी ही एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। नॉर्थ में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 जल तत्व को और नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, तो क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर रिलेटेड जो इमेजेस हैं, बहते पानी की, स्वच्छ जल की तस्वीर लगाई जा सकती है। सन का नंबर है, तो एक सन हमारी लाइफ को चलाता है। कैसे? अपनी ऊर्जा से, अपनी एनर्जी से, अपनी फायर से तो चलाता ही है, साथ साथ सभी को अगर आप ध्यान दो, यहां तक कि पशु पक्षी जानवर भी सूर्य के रूटीन के साथ साथ ही चल रहे होते हैं। तो क्या करना है कि जो सन हमें रूटीन दे रहा है कि इस समय जागना है, इस समय सोना है, इनडायरेक्ट वे में हम जो सूर्य है उसी के ही रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं सभी। तो उस रूटीन को बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि दिन में सोए जा रहे हैं, रात को जागे जा रहे हैं। अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए उस रूटीन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वे में, ऐसा नहीं है कि उधर सूर्य की पहली किरण निकली और इधर ही जाग के बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना है भाई, लेकिन एक फ्लेक्सिबल रूटीन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करिए। सूर्य जो कि राजा की तरह बताए जाते हैं कि ये राजा हैं, सबको चलाते हैं, तो राजा वाला व्यवहार ही अपने जीवन में लाइए। राजा कौन अच्छा होता है? जो कि सबके दुख दर्द सुखों को समझता है, सबके अनुसार ही व्यवहार करता है, अपना उसी के अनुसार निर्णय लेता है, ऐसे निर्णय जिससे कि औरों को परेशानी ना हो। तो अपने जो विचारों में और व्यवहार में एक ऐसा सादगी रखनी है कि सबका भला भी हो और सारे कार्य सुचारू तरीके से भी चले। साथ ही साथ एक बड़ी आसान सी रेमेडी, तांबे का एक गोल सिक्का लेकर के उसको आप अपने साथ रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि सूर्य की ऊर्जा को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। और हमें ऑलरेडी पता लग ही गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी मिसिंग है। तो इसको आप तांबे के सिक्के को अपने पास रखिए, तांबे के किसी भी बर्तन में, किसी पात्र में जल कुछ समय के लिए रख के उसका सेवन करें। और जब भी कोई भी रेमेडी को आप लेना शुरू करें यानी प्रारंभ करें, तो उसको एक बिल्कुल नियत समय तक, जैसे कि 40-41 दिन तक लगातार करिए। जैसे कोई दवाई होती है ना, एंटीबायोटिक की डोजेस भी होती है, वो जब तक लगातार नहीं की जाती तब तक वो रिजल्ट्स नहीं देती हैं, उनके रिजल्ट्स हमें नहीं पता चलते हैं। तो दे तो रही होती हैं लेकिन उतनी प्रभावी नहीं हो रही होती है कि उनको हम महसूस कर सके। तो इसलिए लगातार 40 दिन तक उनको करिए। ऑब्जर्व करिए कि आपके जीवन में जो लोग आपको मिल रहे हैं वो किस तरह के मिल रहे हैं, जो आपके सामने अवसर आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं या सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं या फिर आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। ऐसा आप दूसरों को देखकर भी जज कर सकते हैं कि वो आपसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ऑब्जर्व करें। और अगर आपको लग रहा है कि सभी आपकी स्मूथ चल रही है, तो फिर लगातार 3 महीने तक इसको फॉलो जरूर करिए। तो आई होप आपको जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी और इंफॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। अगर हाँ, तो क्या करना है, तो प्लीज नंबर 1 जो काम करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है कि
क्या आपके साथ ये बातें रेजोनेट करती हैं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कमेंट्स में लिख सकते हैं और देख सकते हैं साथ साथ कि क्या आपकी नंबर 1 एनर्जी मिसिंग है और इनमें से कौन सा ट्रेट है जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। आप अपने और भी आइडियाज कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। अभी के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।